भी संजीदा कोशिश अली अमीन गंडापुर साहब आपने नहीं की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। जिस दिन आपको कह दिया गया कि कल आपकी मुलाकात है, अली अमीन गंडापुर साहब को उस रात नींद नहीं आनी। अगर अली अमीन गंडापुर साहब चाहें एक संजीदा कोशिश कर लें, आधे मिनट की मार है, अडयाला जेल का दरवाजा हक के खुलेगा। सदीक जान हो, इमरान रियाज हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है, आवाज है, कम से कम उसको रिपोर्ट तो कर रहे हैं ना। आपकी तरफ कोई सियासी रहनुमा या सियासी लीडर नहीं है। जी, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर पब्लिक डिजिटल के साथ चाहता तो ये था कि हम पाकिस्तान और इंडिया के हार के बाद क्रिकेट पे बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने पूरी क्रिकेट को कंट्रोल किया और पाकिस्तान खड़ा हुआ अपने मौक़िफ़ पर, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। लेकिन सोशल मीडिया ख़ासतौर पर एक्स पे कुछ गुफ्तगू ऐसी चलने निकली, तो मैंने कहा नहीं, आज हम इस पर बात करते हैं, क्योंकि आपसे मुलाकात बड़े अरसे बाद होती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये एक अहम टॉपिक है जो मिस हो जाएगा। पहले तो हो सके तो कहीं बुके या कोई मिठाई का डब्बा या एक केक अली अमीन गंडापुर साहब को ज़रूर पेश किया जाए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद अडयाला जेल 2 दिन मुलाकात के लिए गए वो, और उनको सांस चढ़ा हुआ था, जैसे वो भाग भाग के वहाँ पागल हुए थे। एक भी संजीदा कोशिश अली अमीन गंडापुर साहब आपने नहीं की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। आपको खौफ आता है कि इमरान खान साहब से मैं मिलूँ। जिस दिन आपको कह दिया गया कि कल आपकी मुलाकात है, अली अमीन गंडापुर साहब को उस रात नींद नहीं आनी, क्योंकि जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब करते फिर रहे हैं उस सब की डिटेल इमरान खान साहब के पास मौजूद है। अब मैं ज़रा बात करता हूँ, एक तो बहुत शुक्रिया जी, तुझे 2 दिन वास्ते कोशिश की, पर देयर इज़ नो संजीदा कोशिश। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर अली अमीन गंडापुर साहब चाहें एक संजीदा कोशिश कर लें, तो आधे मिनट की मार है अली अमीन साहब के लिए अडयाला जेल का दरवाज़ा भाग के खुलेगा, क्योंकि जिसके कहने पर अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलता है वो उस शख्स से अली अमीन गंडापुर साहब का फ़ोन पे भरपूर रब्ता है और आधे सेकंड में कॉल अटेंड हो जाती है। तो जब भाई आप की अप्रोच यहाँ तक है तो एक मुलाकात कर लें, ताकि हम जैसे लोग आप पे तनकीद ना करें। आप उठा के आपने लोगों को गालियाँ देना शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ है ये जो कुछ चेहरे हैं जिनको आप बुरा समझते हैं, इन्होंने ही पाकिस्तान जिनको आप यूट्यूबर्स कह देते हैं, मेरी नज़र में तो वो साफ़ ही हैं भाई, वो हक़ाइक़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। वो सदीक जान हो, इमरान रियाज हों, वो दीगर लोग हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है, आवाज़ है, कम से कम उसको रिपोर्ट तो कर रहे हैं ना। वो को आपकी तरफ कोई सियासी रहनुमा या सियासी लीडर नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई सियासी फ़ायदा नहीं लिया, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीज़ों को रिपोर्ट करके कम से कम उस बयानिए को, उस बात को लोगों तक पहुँचाते हैं, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आप जैसे लोगों के दगे में ना फंस सकें। सदीक जान साहब साफ़ी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने ना ट्वीट किया और उस ट्वीट पे उन्होंने जवाब दिया सलमान अकरम राजा साहब ने। उसमें उन्होंने कहा, जो ओवरऑल उसका मरकज़ी ख्याल था उस ट्वीट का, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं कराई जाती हैं और इमरान खान साहब से मुलाकातों से पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की क़यादत तंग भी है, क्योंकि नए ऑर्डर्स आ जाते हैं, और ये बात बड़ी दुरुस्त भी है। इमरान खान साहब से मिलने सिर्फ उनकी बहनें दिल से जाती हैं, बाकी कोई जाने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अल्लाह बजाय इमरान खान साहब से मुलाकात। ये सदीक जान साहब ने 200% दुरुस्त बात की, क्योंकि इमरान खान साहब जो ऑर्डर देते हैं, जो बात करते हैं, वो उस पर अमल दरामद करना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बस में नहीं है। उस पर सलमान अकरम रज़ा साहब ने कहा कि सदीक जान आपको ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। 2 दिन कबल तीनों बहनों की तकरीबन 5 घंटे मुलाकात हुई। पिछले 10 दिनों में बहनों की ये तीसरी मुलाकात थी। आज फिर बहनों की खान साहब से मुलाकात हो रही है। अडयाला के बाहर खड़ा हूँ, मेरे अलावा कुछ विकल्प भी तवातर से मुलाकात कर रहे हैं। 10 दिन कबल मेरी मुलाकात हुई थी। आज आने वाले नोटिफिकेशन को हम सुप्रीम कोर्ट में अगले चंद घंटों में चैलेंज करने जा रहे हैं। तो वो ओवरऑल ये बताना चाह रहे थे कि मुलाकातें हो रही हैं, सदीक जान तुम गलत कह रहे हो। उस पर सदीक जान ने कहा, सर बेहद एहतराम, लेकिन कुछ दिन बाद जब इमरान खान से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी हो लग जाएगी तो मैं आपको इस ट्वीट का हवाला दूंगा। सदीक जान साहब को तो खौफ होगा किसी बात का, जब वो भरम में नहीं जवाब दे रहे होंगे तो मैं जवाब दे देता हूँ। वैसे तो सलमान अकरम राजा साहब आप एक मंझे हुए वकील हैं, आप कानून को समझते हैं और आप एक दूरअंदेज शख्स भी हैं। भाई जो बात सदीक जान कर रहा है वो तो दीवार पर लिखी है। इमरान खान साहब से जो आपकी मुलाकातें हो रही हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप की थोड़ी बहुत मुलाकातें हो जाती हैं बिकॉज ऑफ ट्रायल जो इमरान खान साहब का चल रहा है, तोशा खाना 2 वाला मामला अगर लपेटा जाए तो उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकातों का जवाब रहेगा क्या? और ये भरपूर अंदाज से प्लान कर लिया गया है कि इमरान खान साहब जो पैगामात बाहर देते हैं उन पैगामात के बाद एक अनरेस्ट होता है जो कंट्रोल नहीं होता। तो सदीक जान बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इमरान खान साहब को आइसोलेट करने की मुकम्मल तैयारी की जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं वो कोई ना कोई मैसेज देते हैं। वो मैसेज उनके ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल से पब्लिक तक आता है और वो जो पैगाम होता है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। वो एक इमरान खान का एक पैगाम बहुत बड़ा डेंट तस्वर होता है। तो उस डेंट से बचने के लिए, इमरान खान साहब के अहकाम या पैगाम से के खौफ से बचने के लिए ये तय कर लिया गया है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला रोका जाए और जो जो ट्रायल के मामला अडयाला में चल रहे हैं उसको भी बंद किया जाए, ताकि वकला से मुलाकातों का सिलसिला भी ख़त्म हो और जो फैमिली मुलाकातें हैं उसको भी महदूद कर दिया जाए। तो ये प्लान
हो चुका है। सदीक जान जो बात कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। अगले कुछ दिनों में क्योंकि चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी तो सदीक जान बता देगा। खैर मैंने आपको पहले बता दी है, तो बराए मेहरबानी आप सदीक जान साहब पर गुस्सा होने के बजाय इस हकीकत को तस्लीम करें, क्योंकि अभी शायद एक दिन पहले इमरान खान साहब से इस मामले में भी तफ्तीश की गई कि आप के जो एक्स हैंडल है वो कौन चलाता है, उस तक मैसेज कौन देता है। तो इन सारी बातों पे इमरान खान साहब गुस्सा भी हुए। तो ये सारा प्लान यही है कि जो अंडर ट्रायल मैटर है तोशाखाना 2 ही है, उसको वाइंड अप किया जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। 9 मई वाले मामला बाद में देखे जाएंगे। वकला और वकला के जरिए जो मुलाकातें होती हैं उसको वो ख़त्म हो जाएंगे और उसको मज़ीद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रायल होगा तो अगली बात होगी। ऑनलाइन पर शायद वो PTI के वकला कह चुके हैं कि वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। सो वकला वाला जो फ्लो है मुलाकातों का वो रुक जाएगा तोशाखाना 2 के बाद। तोशाखाना 2 के बाद नए अहकाम आ जाएंगे जिसमें मुलाकातों को बहुत हद तक कम कर दिया जाएगा, बहुत हद तक कम कर दिया जाएगा। ये डिसाइड हो चुका हुआ है। अब आते हैं ज़रा आगे बढ़ते हैं और मुल्क की सूरत हाल सैलाब से घिरा हुआ है। जलालपुर पीर वाला ख़ास तौर पर जो मेरी तहसील भी है उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो अब उसकी खैर ज़रूरत नहीं रही। रिलीफ ऑपरेशन में कुछ खातिर खा पेशरफ्त नहीं है। सिर्फ लोकल तंजीमें हैं जिसमें खिदमत खल्क है, अल खिदमत है और दीगर कुछ NGOs वहाँ पर भरपूर अंदाज से काम करें। हुकूमती मशीनरी ना होने के बराबर है। और जो दूसरा दरिया है दरिया सतलुज, क्योंकि उसने रिवर्स मारा जब गिलानी पुल को खोला गया, हमारे पुरजोर इसरार के बाद वहाँ के लोगों ने भी उस पर बहुत एहतजाज किया कि भाई दरिया का पुराना रास्ता है इसको खोल दिया जाए। उसके बाद दरिया सतलुज में मुसलसल पानी बढ़ता जा रहा है। ख़तरनाक बात ये भी है कि हिमाचल प्रदेश जो कि कैचमेंट एरिया बनता है सतलुज का, वहाँ आज भी बारिशें हुई, कल भी बारिशें हुई, मुसलसल इन 4 दिनों में बारिशें हैं। क्लाउड ब्रस्ट भी हुआ। तो वहाँ अगर बारिशें इसी तरह होती रहीं तवातर के साथ जो कि बताया जा रही होंगी तो जलालपुर पर सैलाब का प्रेशर ख़ास तौर पर सतलुज वाली साइड पर वो मज़ीद बढ़ता जाएगा और उसके लिए हुकूमती इक़दामात ना होने के बराबर हैं। 4 करोड़ रुपए का ठेका दिया एक ठेकेदार को इसी अगस्त के महीने में, शायद अगस्त के नहीं सितंबर के महीने में, सॉरी सितंबर के शुरू में उसको 4 करोड़ का ठेका दिया गया था कि भाई ये जो हिफाजती बंद है इनको मजबूत करो। उसके बाद सिर्फ एक क्रेन थी और उसने भी कोई काम नहीं किया। अगर वो किया भी हो तो वो 4 करोड़ रुपये सारा तो वो क्रेन के जरिए वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। उन्होंने कहा जी हमने AC साहब को ट्रांसफ़र कर दिया, हमने जी DSP को ट्रांसफ़र कर दिया। ओ भाई जो वहाँ सैलाब के नाम पर लुट मची हुई है कम से कम उसको अकाउंटेबल कर दिया जाए। एक ऑडिट कमेटी कमिश्नर साहब या DC साहब क्योंकि वो खुद मिले हुए हैं, उन्होंने खुद पैसा खाना होता है। वो यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी को पूछने वाला नहीं है क्योंकि सारी गालियाँ पड़नी है हुकूमत को, ब्यूरोक्रेसी के मज़े हुए हैं। तो भाई एक इंक्वायरी कंडक्ट कराएं बाकायदा कि तहसील जलालपुर पीरवाला में जो फंड हिफाजती बंदों के लिए इस महीने में इन 20 दिनों में खर्च हुआ वो कितना हुआ, वो किसको दिया गया, उसकी एग्जीक्यूशन क्या है। क्योंकि जलालपुर के लोग तो अपने तौर पे ट्रॉलियों के ज़रिए, ट्रैक्टर के ज़रिए, एक्सकवेटर के ज़रिए खुद हिफाजती बंद बना भी रहे हैं और रास्ता दरिया को देने के लिए कुछ जगहों को वो तोड़ भी रहे हैं और कुछ पुलों को वो महफूज कर रहे हैं। तो हुकूमती मशीनरी मुझे तो विजुअल में कहीं नज़र नहीं आ रही। वो एक क्रेन का फ़ोटो पोस्ट किया था असिस्टेंट कमिश्नर के अकाउंट से, उसके बाद तो नए असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए हैं, वो भी किसी को जवाब दे नहीं है। तो भाई ब्यूरोक्रेसी अगर किसको जवाब दे होगी। ये एक बड़ा अहम मामला है और ये भी पूछा जाना चाहिए कि उसका जिम्मेदार कौन है जिसने पूरी तहसील को पानी में गर्क कर दिया। मतलब ये तो नहीं होगा ना कि बस हो गया जी मामला और आगे बढ़ो वाली कहानी नहीं। लोगों को लावारिस मत समझा जाए। कोई तो है जो तहसील जलालपुर पीरवाला को डुबोने का जिम्मेदार है और वो आप में से कोई है, हम नहीं है। तो कम से कम उनको आइडेंटिफाई करके लोगों को ज़रूर बताएं। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि जलालपुर से फ़ौरन आगे हेड पंजनंद है, हेड पंजनंद से पानी ने पास आउट होना है तो वो पानी क्यों नहीं वहाँ से गुजर पा रहा। 7.5 लाख क्यूसेक उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी है, पीछे पानी 6 लाख क्यूसेक है। ये वो सवाल है जो मैं हर रोज़ पूछता हूँ, इसका जवाब देने की तौफीक किसी को नहीं हुई। तो इस पर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए जो टेक्निकली बताए कि क्यों जलालपुर तहसील के पहले मशरकी सारे ही देहात डूब गए, फिर जनूब मगरबी सारे ही देहात सतलुज ने रिवर्स मारते हुए सारे देहात डुबो दिए और वहाँ तक पानी पहुँचा जहाँ तक तारीख में कभी नहीं पहुँचा था। लोगों के मतलब मैं खुद देख के आया हूँ 14-14 फुट पानी, 15-15, 20 फुट तक पानी है। लोगों के घर पानी में गर्क हो गए हैं, उनको वो रिलीफ के मुंतज़िर हैं और देयर इज़ नो रिलीफ पैकेज, देयर इज़ नो रिलीफ प्लान फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और इवन जो फलाही तंजीमें भी काम कर रही हैं उनको भी ब्यूरोक्रेसी को बहुत हद तक फैसिलिटेट नहीं कर रही है। तो वो लोग जो सैलाब की जद में रहे, वो लोग जो सैलाब में बह गए, जिनके जानवर बह गए, जिनके घर बह गए, वो उम्मीद बांधे बैठे हैं। आज भी आप जलालपुर जाएँ तो वो कैंपों का भी बुरा हाल है जो फलाही तंजीमों ने जिस हद तक कोशिश की हुई है लगाने की, वो अपने तौर पे बहुत कर रही हैं। और भाई अगर शोबा खिदमत खल्क वाले हर देहात गांव तक पहुंच सकते हैं जो सफ़ाई हस्ती से मिट गया एक महदूद मशीनरी होते हुए, महदूद वसाइल होते हुए, तो ये जो हमारी हुकूमत वक्त है नाम नहाद जिसके पास पूरी मशीनरी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्यों नाकाम रहे।
उन सैलाब मुतासरीन तक पहुँचने में जो आहो पुकार करते रहे, कोई उनकी इमदाद को नहीं आया। एक भी कश्ती वाला, हमने शोर मचाया, हामिद मीर से लेके जितने लोग गए टॉक शो करने, सब ने हाईलाइट किया कि कश्ती माफिया हज़ारों रुपए रेस्क्यू के ले रहा है। किसी एक कश्ती वाले को पकड़ के हुकूमत ने सजा दी और बताया हो कि इन्हें पैसे ले से नसीन उफाड़ लिया है और जी हम उससे पैसे रिकवर कर रहे हैं। नहीं, सो यूँ ना करें कि लोग आपसे मुंह मोड़ लें, क्योंकि अगर लोग मुंह मोड़ते हैं तो फिर उस तरह की तहरीकें चलती हैं कि वो हुकूमतों को भी कुचल देती हैं और सिस्टम को भी कुचल देती हैं। अपना ख्याल रखिए।